नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर। और मैं आपका साथी कृष्णा संदीप सर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक बार फिर रीट SST 10,000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला में मुगल प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के काल में प्रशासनिक व्यवस्था अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई? ऑप्शन नंबर 1 बाबर, ऑप्शन नंबर 2 हुमायूं, ऑप्शन नंबर 3 अकबर, ऑप्शन नंबर 4 जहांगीर। तो इसका सही आंसर है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 शेख उल मोमिनीन, ऑप्शन नंबर 2 इंसान ए कामिल, ऑप्शन नंबर 3 दारुल हरब, ऑप्शन नंबर 4 सिकंदर ए जहां। तो इसका सही आंसर है इंसान ए कामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने मुगल साम्राज्य के वजीर के रूप में किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन नंबर 1 निजामुद्दीन मोहम्मद खलीफा, ऑप्शन नंबर 2 सफदरजंग, ऑप्शन नंबर 3 हिंदू बेग, ऑप्शन नंबर 4 जुनैदी। तो इसका सही आंसर है निजामुद्दीन मोहम्मद खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने वकील से वित्तीय अधिकार लेकर एक नवीन पद दीवान कुल वित्त मंत्री का गठन किया? ऑप्शन नंबर 1 जहांगीर, ऑप्शन नंबर 2 अकबर, ऑप्शन नंबर 3 औरंगजेब, ऑप्शन नंबर 4 बहादुर शाह प्रथम। तो इसका सही आंसर है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल अधिकारी का राजस्व संबंधी सभी सरकारी कागजातों पर उसकी मुहर एवं हस्ताक्षर का होना अनिवार्य था? ऑप्शन नंबर 1 वकील, ऑप्शन नंबर 2 मीर बख्शी, ऑप्शन नंबर 3 दीवान ए कुल, ऑप्शन नंबर 4 सदर उस सुदूर। तो इसका सही आंसर है दीवान ए कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में राजकीय कोष की देखभाल करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? ऑप्शन नंबर 1 मुशरिफ, ऑप्शन नंबर 2 मुस्तौफी, ऑप्शन नंबर 3 खजानदार, ऑप्शन नंबर 4 दीवान ए तन। तो इसका सही आंसर है खजानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में सैन्य विभाग के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर 1 मीर बख्शी, ऑप्शन नंबर 2 मीर ए सामा, ऑप्शन नंबर 3 सदर उस सुदूर, ऑप्शन नंबर 4 मीर ए तुजुक। तो इसका सही आंसर है मीर बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस एक नवीन पद का सृजन या गठन किया गया? ऑप्शन नंबर 1 मीर आतिश, ऑप्शन नंबर 2 मीर बख्शी, ऑप्शन नंबर 3 मीर ए सामा, ऑप्शन नंबर 4 सदर उस सुदूर। तो इसका सही आंसर है मीर ए सामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर एवं जहांगीर के समय निम्नलिखित में से किसे मीर ए सामा या खान ए सामा नामक विभाग का प्रमुख बनाया गया? ऑप्शन नंबर 1 बहारमल एवं आसफ खां, ऑप्शन नंबर 2 बहारमल एवं टोडरमल, ऑप्शन नंबर 3 बैरम खां एवं अदम खान, ऑप्शन नंबर 4 मिर्जा अजीज कोका एवं मान सिंह। तो इसका सही आंसर है बहारमल एवं आसफ खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के काल में सदर उस सुदूर का विभाजन कर एक नवीन विभाग काजी उल कजात न्याय विभाग का गठन किया गया? ऑप्शन नंबर 1 बाबर, ऑप्शन नंबर 2 अकबर, ऑप्शन नंबर 3 शाहजहां, ऑप्शन नंबर 4 औरंगजेब। तो इसका सही आंसर है शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहतसिब नामक अधिकारी का प्रमुख कार्य क्या था? ऑप्शन नंबर 1 जनता की नैतिकता का नियमन करना, ऑप्शन नंबर 2 मादक पदार्थों का नियंत्रण लगाना, ऑप्शन नंबर 3 मापतौल का परीक्षण करना, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है मुहतसिब नामक अधिकारी का प्रमुख कार्य था जनता की नैतिकता का नियमन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में सूबा प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 अकबर, ऑप्शन नंबर 2 जहांगीर, ऑप्शन नंबर 3 हुमायूं, ऑप्शन नंबर 4 शाहजहां। तो इसका सही आंसर है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के काल में सूबों या प्रांतों की संख्या सर्वाधिक थी? ऑप्शन नंबर 1 अकबर, ऑप्शन नंबर 2 जहांगीर, ऑप्शन नंबर 3 शाहजहां, ऑप्शन नंबर 4 औरंगजेब। तो इसका सही आंसर है औरंगजेब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन के अंतर्गत सूबेदार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? ऑप्शन नंबर 1 बादशाह द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 मीर बख्शी द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 दीवान द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 दीवान ए कुल द्वारा। तो इसका सही आंसर है बादशाह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासनकाल में 1586 ईस्वी में अकबर द्वारा सूबेदार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किस एक नवीन अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 दीवान, ऑप्शन नंबर 2 ख्वाजा, ऑप्शन नंबर 3 अमील, ऑप्शन नंबर 4 मुस्दी। तो इसका सही आंसर है दीवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय दीवान का प्रमुख कार्य क्या था? ऑप्शन नंबर 1 सूबे में की गई राजस्व वसूली का निरीक्षण करना, ऑप्शन नंबर 2 सूबे के अधिकारियों के वेतन का विवरण रखना, ऑप्शन नंबर 3 सूबे में कृषि को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय बख्शी की नियुक्ति मुगल काल में किसके द्वारा की जाती थी? ऑप्शन नंबर 1 मुगल बादशाह द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 केंद्रीय मीर बख्शी द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 प्रांतीय सूबेदार द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 केंद्रीय वजीर द्वारा। तो इसका सही आंसर है मुगल बादशाह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में सूबों को सरकार जिला में विभाजित किया गया था। इसके प्रमुख को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर 1 फौजदार, ऑप्शन नंबर 2 अमलगुजार, ऑप्शन नंबर 3 सिकदार, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फौजदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में जिला स्तर पर राजस्व अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर 1 अमलगुजार, ऑप्शन नंबर 2 मुशरीफ, ऑप्शन नंबर 3 मीर तुजुक, ऑप्शन नंबर 4 मुस्तौफी। तो इसका सही आंसर है अमलगुजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन प्रमुख ग्राम अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर 1 खुत, ऑप्शन नंबर 2 मुकदम, ऑप्शन नंबर 3 चौधरी, ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाही तोपखाना के प्रमुख को मुगल काल में क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर 1 मीर तुजुक, ऑप्शन नंबर 2 मीर बहर, ऑप्शन नंबर 3 मीर आतिश, ऑप्शन नंबर 4 दीवान बयूतात। तो इसका सही आंसर है मीर आतिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर प्रमुख के रूप में मुगल बादशाह द्वारा निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति की जाती थी? ऑप्शन नंबर 1 मुस्दी, ऑप्शन नंबर 2 पुरपाल, ऑप्शन नंबर 3 कोतवाल, ऑप्शन नंबर 4 साहेबंदर। तो इसका सही आंसर है कोतवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में बंदरगाह प्रशासन से संबंधित प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर 1 मुस्दी, ऑप्शन नंबर 2 नगर कोतवाल, ऑप्शन नंबर 3 मीर बहर, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मुस्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था का शिल्पकार या जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 बाबर, ऑप्शन नंबर 2 हुमायूं, ऑप्शन नंबर 3 अकबर, ऑप्शन नंबर 4 शाहजहां। तो इसका सही आंसर है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था की प्रेरणा अकबर ने किससे ली थी? ऑप्शन नंबर 1 मंगोलों से, ऑप्शन नंबर 2 अफगानों से, ऑप्शन नंबर 3 अरबों से, ऑप्शन नंबर 4 यूनानियों से। तो इसका सही आंसर है मंगोलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल ने मनसबदारों की कुल कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? ऑप्शन नंबर 1 16, ऑप्शन नंबर 2 22, ऑप्शन नंबर 23, तो ऑप्शन नंबर 3 है 26, ऑप्शन नंबर 4 33। तो इसका सही आंसर है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार क्या था? ऑप्शन नंबर 1 जात पद या वेतन था, जबकि सवार घुड़सवार दस्ते। ऑप्शन नंबर 2 जात घुड़सवार दस्ते एवं सवार पद या वेतन था। ऑप्शन नंबर 3 जात एक सैनिक होता था एवं सवार उसका पद होता था। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जात पद या वेतन था, जबकि सवार घुड़सवार दस्ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने मान सिंह एवं मिर्जा अजीज को कितनी राशि की मनसबदारी प्रदान की थी? ऑप्शन नंबर 1 4000, ऑप्शन नंबर 2
5,000 ऑप्शन नंबर 3, 7,000 ऑप्शन नंबर 4, 10,000। तो इसका सही आंसर है 10,000, बहुत 7,000 सॉरी, 7,000 का मनसब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था में द्विअस्पा एवं सिंहस्पा नामक व्यवस्था की शुरुआत की थी? ऑप्शन नंबर 1 अकबर, ऑप्शन नंबर 2 औरंगजेब, ऑप्शन नंबर 3 जहांगीर, ऑप्शन नंबर 4 बहादुर शाह प्रथम। तो इसका सही आंसर है जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था में एक नवीन परिवर्तन करते हुए शाहजहां ने कौन सी प्रणाली की शुरुआत की? ऑप्शन नंबर 1 महाना वेतन प्रणाली, ऑप्शन नंबर 2 द्विअस्पा, ऑप्शन नंबर 3 दाग प्रथा, ऑप्शन नंबर 4 एक अस्पा। तो इसका सही आंसर है महाना वेतन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागीरदारी संकट की शुरुआत किस मुगल शासक के काल में आरंभ हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 जहांगीर, ऑप्शन नंबर 2 शाहजहां, ऑप्शन नंबर 3 औरंगजेब, ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसका सही आंसर है औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय नियंत्रण वाला ऐसा क्षेत्र जिसका भू राजस्व सीधे केंद्रीय खजाने में जाता था क्या कहलाता था? ऑप्शन नंबर 1 जागीर भूमि, ऑप्शन नंबर 2 खालिसा भूमि, ऑप्शन नंबर 3 खुदकास्त भूमि, ऑप्शन नंबर 4 पेबाकी। तो इसका सही आंसर है खालिसा भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को दी गई सशर्त जागीर को मुगल काल में क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर 1 तनख्वाह ए जागीर, ऑप्शन नंबर 2 मसरूत ए जागीर, ऑप्शन नंबर 3 इनाम ए जागीर, ऑप्शन नंबर 4 है वतन ए जागीर। तो इसका सही आंसर है मसरूत ए जागीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जागीर का कौन सा प्रकार वंशानुगत प्रकृति का था? ऑप्शन नंबर 1 वतन ए जागीर, ऑप्शन नंबर 2 मसरूत ए जागीर, ऑप्शन नंबर 3 इनाम ए जागीर, ऑप्शन नंबर 4 तनख्वाह ए जागीर। तो इसका सही आंसर है वतन ए जागीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा जागीरदारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजस्व वसूली नियम समस्त हो रहा है या नहीं? सम्मत हो रहा है या नहीं? शासन के 20वें वर्ष किस अधिकारी की नियुक्ति प्रत्येक प्रांत में की गई? ऑप्शन नंबर 1 वित्ती कच्ची, ऑप्शन नंबर 2 मुस्दी, ऑप्शन नंबर 3 खवाज, ऑप्शन नंबर 4 अमीन। तो इसका सही आंसर है अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दस्तावेजों में से मुगल अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 आईन अकबरी, ऑप्शन नंबर 2 दस्तूर उल अमल ए आलमगिरी, ऑप्शन नंबर 3 मदद ए अमास, ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर ने किस विजय के पश्चात उत्तर भारत में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी? ऑप्शन नंबर 1 बंगाल, ऑप्शन नंबर 2 गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 बीजापुर, ऑप्शन नंबर 4 कश्मीर। तो इसका सही आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में किस वर्ष भू राजस्व बंदोबस्त के रूप में आईन ए दहशाला पद्धति बनाई गई? ऑप्शन नंबर 1 1572, ऑप्शन नंबर 2 1576, ऑप्शन नंबर 3 1579, ऑप्शन नंबर 4 1580। तो इसका सही आंसर है 1580। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईन ए दहशाला या जास्ती प्रणाली का जनक टोडरमल को माना जाता है, जिसे भू राजस्व की किस पद्धति के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 रेतवाड़ी, ऑप्शन नंबर 2 महलवाड़ी, ऑप्शन नंबर 3 स्थायी बंदोबस्ती, ऑप्शन नंबर 4 इजारेदारी। तो इसका सही आंसर है रेतवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि माप की इकाई गज सिकंदरी या गज इलाही क्या के अनुपात था? ऑप्शन नंबर 1 30:36 अंगुल, ऑप्शन नंबर 2 39:41 अंगुल, ऑप्शन नंबर 3 42:46 अंगुल, ऑप्शन नंबर 4 45:50 अंगुल। तो इसका सही आंसर है 39:41 अंगुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व के निर्धारण के लिए एक दर तालिका बनाई गई जिसे किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर 1 रय, ऑप्शन नंबर 2 जस्ती, ऑप्शन नंबर 3 दस्तूर, ऑप्शन नंबर 4 आली।
तो इसका सही आंसर है राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकदम ग्राम प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता था जो भू राजस्व को वसूल करता था। इस भू राजस्व पर वसूली के रूप में उसे कितना प्रतिशत हिस्सा मिलता था? ऑप्शन नंबर 1 2.5%, ऑप्शन नंबर 2 5%, ऑप्शन नंबर 3 10%, ऑप्शन नंबर 4 15%। तो इसका सही आंसर है 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने बंगाल वसूली के लिए ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत की थी? ऑप्शन नंबर 1 जहांगीर, ऑप्शन नंबर 2 शाहजहां, ऑप्शन नंबर 3 औरंगजेब, ऑप्शन नंबर 4 जहांदार शाह है। तो इसका सही आंसर है शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय स्तर पर जमींदारों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर 1 राजा, ऑप्शन नंबर 2 राव, ऑप्शन नंबर 3 राणा, ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 17वीं शताब्दी में तंबाकू की खेती किस यूरोपीय शक्तियों द्वारा आरंभ की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटिश द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 फ्रांसीसी द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 पुर्तगाली द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 डच द्वारा। तो इसका सही आंसर है पुर्तगाली द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में अफीम की प्राप्ति किस क्षेत्र से होती थी? ऑप्शन नंबर 1 बंगाल, ऑप्शन नंबर 2 बिहार, ऑप्शन नंबर 3 मालवा, ऑप्शन नंबर 4 ओडिशा। तो इसका सही आंसर है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में धनी किसानों को महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर 1 मिरासदार, ऑप्शन नंबर 2 गरहूल, ऑप्शन नंबर 3 खुदकास्ट, ऑप्शन नंबर 4 बलाहार। तो इसका सही आंसर है मिरासदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां के शासन काल में वर्ष 1630 से 1632 में गुजरात एवं दक्कन भारत में एक भयावह अकाल पड़ा जिसका वर्णन निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने किया? ऑप्शन नंबर 1 ट्रेवर नियर, ऑप्शन नंबर 2 ट्रेवर नियर, ऑप्शन नंबर 2 है पीटर मुंडी, ऑप्शन नंबर 3 मर्ची, ऑप्शन नंबर 4 रोल्फ फिंच। तो इसका सही आंसर है पीटर मुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सबसे बड़ा उद्योग किसे माना जाता था? ऑप्शन नंबर 1 हस्तशिल्प उद्योग, ऑप्शन नंबर 2 सूती कपड़ा उद्योग, ऑप्शन नंबर 3 अफीम उद्योग, ऑप्शन नंबर 4 नील उद्योग। तो इसका सही आंसर है सूती कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक हस्तशिल्प उद्योग के अंतर्गत नहीं आता था? ऑप्शन नंबर 1 बढ़ईगिरी, ऑप्शन नंबर 2 मृद भांड बनाना, ऑप्शन नंबर 3 कागज उद्योग, ऑप्शन नंबर 4 है हाथी दांत की वस्तु बनाना। तो इसका सही आंसर है कागज उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर 1 तेल पिराई, ऑप्शन नंबर 2 धान कुटाई, ऑप्शन नंबर 3 सूत एवं रेशम की कटाई करना, ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में नील उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र किसे माना जाता था? ऑप्शन नंबर 1 मेरठ, ऑप्शन नंबर 2 पटना, ऑप्शन नंबर 3 बयाना, ऑप्शन नंबर 4 सूरत। तो इसका सही आंसर है बयाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में काष्ठ उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग प्रसिद्ध था या कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर 1 कश्मीर, ऑप्शन नंबर 2 मुल्तान, ऑप्शन नंबर 3 वाराणसी, ऑप्शन नंबर 4 बंगाल। तो इसका सही आंसर है कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में लाल पत्थर उत्खनन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर 1 थट्टा, ऑप्शन नंबर 2 फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर 3 मुल्तान, ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। तो इसका सही आंसर है फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में शाही वस्त्रों के विभाग के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर 1 जमादार खाना, ऑप्शन नंबर 2 आलम खाना, ऑप्शन नंबर 3 फरार्स खाना, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जमादार खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों के द्वारा एक नौसैनिक अड्डे की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर 1 बंगाल, ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 ओडिशा, ऑप्शन नंबर 4 केरल। तो इसका सही आंसर है बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में मोहम्मद बिन हसन
रूमी द्वारा निर्मित मालिका ए मैदान क्या था? ऑप्शन नंबर एक बंदूक। ऑप्शन नंबर 2 एक तोप। ऑप्शन नंबर 3 एक खेल का मैदान। ऑप्शन नंबर 4 है एक नहर। तो इसका सही आंसर है एक तोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में यानी मुगल काल की किस सदी में भारत के शहरों में समय का पता लगाने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन नंबर 1 15वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर 2 16वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर 3 18वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर 4 19वीं शताब्दी में। तो इसका सही आंसर है 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक महिला ने जहांगीर के शासनकाल में गुलाब से इत्र बनाने की विधि विकसित की? ऑप्शन नंबर 1 असमत बेगम। ऑप्शन नंबर 2 नूरजहां। ऑप्शन नंबर 3 जहां आरा। ऑप्शन नंबर 4 गुलबदन बेगम। तो इसका सही आंसर है असमत बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसने जौनपुर में एक पुल का निर्माण कराया था? ऑप्शन नंबर 1 मुनीम खां। ऑप्शन नंबर 2 हसन रूमी। ऑप्शन नंबर 3 मान सिंह। ऑप्शन नंबर 4 महेश दास। तो इसका सही आंसर है मुनीम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में बाह्य व्यापार के रूप में निर्यात की जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएं कौन सी थी? ऑप्शन नंबर 1 नील। ऑप्शन नंबर 2 काली मिर्च। ऑप्शन नंबर 3 कपड़ा। ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य में कालीन का आयात विश्व के किस क्षेत्र से किया जाता था? ऑप्शन नंबर 1 ईरान। ऑप्शन नंबर 2 इराक। ऑप्शन नंबर 3 जावा। ऑप्शन नंबर 4 हॉलैंड। तो इसका सही आंसर है ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाल व्यापार के उद्देश्य से भारत आने वाली प्रथम व्यापारिक कंपनी थी जिसने व्यापार के किस क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित किया? ऑप्शन नंबर 1 मसाला। ऑप्शन नंबर 2 चाय। ऑप्शन नंबर 3 चीनी। ऑप्शन नंबर 4 है अफीम। तो इसका सही आंसर है मसाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोमंडल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? ऑप्शन नंबर 1 हॉलैंड। ऑप्शन नंबर 2 पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर 3 ब्रिटिश। ऑप्शन नंबर 4 फ्रांसीसी। तो इसका सही आंसर है हॉलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल शासक के काल में की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 हुमायूं। ऑप्शन नंबर 2 अकबर। ऑप्शन नंबर 3 जहांगीर। ऑप्शन नंबर 4 शाहजहां। तो इसका सही आंसर है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में हुंडी का प्रयोग किस कार्य के लिए होता था? ऑप्शन नंबर 1 व्यापारियों द्वारा रुपयों के लेन देन के लिए। ऑप्शन नंबर 2 विनिमय पत्र के साधन के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 अल्पकालीन ऋण के लिए। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में बीमा प्रणाली विद्यमान थी जिसकी चर्चा किस साहित्य में की गई है? ऑप्शन नंबर 1 आईन अकबरी। ऑप्शन नंबर 2 खुलासत उल तवारिख। ऑप्शन नंबर 3 तबकात अकबरी। ऑप्शन नंबर 4 सिर ए अकबर। तो इसका सही आंसर है खुलासत उल तवारिख। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल व्यापार एवं वाणिज्य के अंतर्गत आयात एवं निर्यात पर कितना प्रतिशत ब्याज लिया जाता था? ऑप्शन नंबर 1 2%। ऑप्शन नंबर 2 2.5%। ऑप्शन नंबर 3 3.5%। ऑप्शन नंबर 4 5%। तो इसका सही आंसर है 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने आंतरिक व्यापार पर लगने वाले राहदारी कर को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन नंबर 1 अकबर। ऑप्शन नंबर 2 जहांगीर। ऑप्शन नंबर 3 शाहजहां। ऑप्शन नंबर 4 है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सिक्के किन किन धातुओं में ढाले जाते थे? ऑप्शन नंबर 1 सोना। ऑप्शन नंबर 2 चांदी। ऑप्शन नंबर 3 तांबा। ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के सिक्कों पर राम सीता की आकृति अंकित थी? ऑप्शन नंबर 1 अकबर। ऑप्शन नंबर 2 हुमायूं। ऑप्शन नंबर 3 जहांगीर। ऑप्शन नंबर 4 शाहजहां। तो इसका सही आंसर है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने
सिक्कों पर कलमा खुदवाने की परंपरा को समाप्त कर दिया? ऑप्शन नंबर 1 जहांगीर, ऑप्शन नंबर 2 अकबर, ऑप्शन नंबर 3 औरंगजेब, ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसका सही आंसर है औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वाधिक प्रचलित सिक्का मुहर थी जो किस धातु से थी? किस धातु से निर्मित थी? ऑप्शन नंबर 1 चांदी, ऑप्शन नंबर 2 तांबा, ऑप्शन नंबर 3 सोना, ऑप्शन नंबर 4 कांसा। तो इसका सही आंसर है सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निसार नामक तांबे का सिक्का किस मुगल शासक द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन नंबर 1 जहांगीर, ऑप्शन नंबर 2 औरंगजेब, ऑप्शन नंबर 3 जहांदार शाह है, ऑप्शन नंबर 4 अकबर द्वितीय। तो इसका सही आंसर है जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने धार्मिक नीति के अंतर्गत हिंदुओं पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर को किस वर्ष समाप्त किया था? ऑप्शन नंबर 1 1562 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 1563 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4 व 3 1564 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4 है 1576 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है 1564 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा आरंभ की गई धार्मिक नीति दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही का कौन एकमात्र हिंदू सदस्य था? ऑप्शन नंबर 1 बिरबल, ऑप्शन नंबर 2 मान सिंह, ऑप्शन नंबर 3 टोडरमल, ऑप्शन नंबर 4 दुर्गादास। तो इसका सही आंसर है बिरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानियों एवं मराठों को पहली बार मुगल मनसबदारी व्यवस्था में किस मुगल शासक ने शामिल किया? ऑप्शन नंबर 1 अकबर, ऑप्शन नंबर 2 जहांगीर, ऑप्शन नंबर 3 शाहजहां, ऑप्शन नंबर 4 रबी उद दौला। तो इसका सही आंसर है जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपनी धार्मिक नीति के अंतर्गत हिंदुओं को मुस्लिम स्त्रियों से विवाह करने पर प्रतिबंध लगा दिया? ऑप्शन नंबर 1 शाहजहां, ऑप्शन नंबर 2 अकबर द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3 औरंगजेब, ऑप्शन नंबर 4 शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही आंसर है शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने शरीयत के नियमों को लागू करने तथा निषेध प्रथाओं को रोकने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? ऑप्शन नंबर 1 अमीन, ऑप्शन नंबर 2 ख्वाजा, ऑप्शन नंबर 3 मुहतसिब, ऑप्शन नंबर 4 मुस्दी। तो इसका सही आंसर है मुहतसिब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने अपनी धार्मिक नीति के अंतर्गत हिंदुओं पर जजिया कर पुनः आरोपित किया था? ऑप्शन नंबर 1 शाहजहां, ऑप्शन नंबर 2 औरंगजेब, ऑप्शन नंबर 3 जहांगीर, ऑप्शन नंबर 4 अली गौहर। तो इसका सही आंसर है औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, तो महासिलाना शाहजहां और दशमलव पत्ती मंगोल, द्विअस्पा या सिंहस्पा जहांगीर, मनसबदारी व्यवस्था अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सुमेलित करना है, तो मुहर सोना रुपया चांदी का, जितल तांबे का और सूफी चांदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सुमेलित करना है टकसाल और अध्यक्ष। दिल्ली टकसाल में ख्वाजा अब्बू समद और लाहौर में मुजफ्फर खां, बंगाल में टोडरमल और जौनपुर में ख्वाजा शाह मंजूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सैन्य विभाग का प्रधान होता था। मनसबदारों की नियुक्ति एवं वेतन संबंधी कागजात उसी के द्वारा अनुशंसित एवं अग्रसरित किए जाते थे। वह व्यक्तिगत तौर पर दाग एवं चेहरे की जांच करता था। उपयुक्त कथन किस मुगल कालीन अधिकारी के विषय में है? ऑप्शन नंबर 1 दीवान ए कुल, ऑप्शन नंबर 2 मीर बख्शी, ऑप्शन नंबर 3 खान ए समा, ऑप्शन नंबर 4 वकील। तो इसका सही आंसर है मीर बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, मनसब पद सोपान में मनसबदार की हैसियत निर्धारित करता था परंतु उसका वेतन नहीं। ऑप्शन नंबर 2। कथन नंबर 2 है, मनसबदार को अनुमत सशस्त्र
अनुजीवियों की संख्या निर्धारित नहीं करता था। कथन नंबर 3, मनसबदारी एक एकल सेवा थी जिससे असैनिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के उत्तरदायित्व जुड़े थे। कथन नंबर 4 है, सभी मनसब धारक अमीर ए आजम कहलाते थे। कोट, इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर 2 है केवल 3। ऑप्शन नंबर 3 है 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर 4 है केवल 4। तो इसका सही आंसर है केवल 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, अबुल फजल की आईने अकबरी में केवल 12 सूबों का ही वर्णन मिलता है। कथन नंबर 2, अकबर के शासनकाल के अंतिम समय में सूबों की संख्या 15 हो गई थी। कथन नंबर 3, जहांगीर के समय सूबों की संख्या अकबरकालीन ही रही। कथन नंबर 4 है, औरंगजेब के शासनकाल में सूबों की संख्या 20 थी। ऑप्शन नंबर 1 है केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर 2 है 2 और 3। ऑप्शन नंबर 3 है 1, 2, 3 और ऑप्शन नंबर 4 है 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर है 1, 2, 3, 4, यानी सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है जागीर और जागीर का प्रकार। तो तनख्वाह जागीर वेतन के रूप में दी जाने वाली जागीर। मसरूत जागीर सशर्त दी गई जागीर। इनाम जागीर धार्मिक कार्यों के लिए दी गई जागीर। वतम है जागीर अपने ही क्षेत्र की जागीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सुमेलित करना है। बंबई का संस्थापक गेरोल्ड अंगियार, मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे, पांडिचेरी का गवर्नर है फ्रैंको मार्टिन और कलकत्ता के संस्थापक जॉब चारनॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर 1, मुगल काल में स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत सूबे को सरकारों में विभाजित किया गया था। सरकार स्तर पर फौजदार और अमल गुजार 2 प्रमुख अधिकारी थे। ऑप्शन नंबर 2, फौजदार सरकार का प्रमुख कार्यकारी प्रधान होता था। उसका मुख्य कार्य कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना था एवं विद्रोही गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना था। ऑप्शन नंबर 3 है, मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात अधिकांश फौजदार के पद को वंशानुगत की श्रेणी से हटा दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 है, अमल गुजार या अमील सर्वप्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। उसका मुख्य कार्य अपने मातहत पदाधिकारियों के माध्यम से राजस्व वसूली का निर्धारण और निरीक्षण करता था। तो इसका सही आंसर है, मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात अधिकांश फौजदार के पद को वंशानुगत की श्रेणी से हटा दिया गया। यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, मनसबदारी व्यवस्था में सैनिक एवं असैनिक दोनों शामिल थे। कथन नंबर 2, मनसबदारी व्यवस्था को अकबर के शासनकाल के 19वें वर्ष में लागू किया गया था। कथन नंबर 3 है, मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों के दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। कथन नंबर 4 है, यह अपने पूर्ववर्ती ईमानदारी एवं वजहदारी व्यवस्था का स्वाभाविक विकास था। ऑप्शन नंबर 1 है केवल 1। ऑप्शन नंबर 2 है 2 और 4। ऑप्शन नंबर 3 है 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर 4 है 1, 2, 3, 4। तो ये सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह वर्णन किया है कि अकबर ने ऐसी यांत्रिकी विकसित की थी जिसकी सहायता से एक घोड़ा दबाने के साथ एक साथ ही 17 बंदूकों से गोली दागी जा सकती थी? ऑप्शन नंबर 1 फैजी। ऑप्शन नंबर 2 अबुल फजल। ऑप्शन नंबर 3 निजामुद्दीन। ऑप्शन नंबर 4 बदायूं। तो इसका सही आंसर है अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है अधिकारी और संबंधित कार्य। तो दीवान ए खालिसा शाही भूमि की देखभाल करने वाला अधिकारी। दीवान ए तन वेतन एवं जागीरों की देखभाल करने वाला अधिकारी। मुस्तौफी है आय व्यय का निरीक्षक।
और मुशरिफ लेखाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अमलगुजार, सरकार या जिले का वित्त अधिकारी। नंबर 2 बित्ती कच्ची, अमलगुजार के अधीन लिपिक। ऑप्शन नंबर 3 है मीर बहर, शाही तोपखाने का प्रमुख। ऑप्शन नंबर 4 है कोतवाल, नगर प्रशासन। तो इसका सही आंसर है मीर बहर, शाही तोपखाने का प्रमुख। यह गलत है, सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 ऐसी आज्ञाओं को लिखने वाला जिस पर बादशाह की मुहर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, पर वाचनी कहलाता था। ऑप्शन नंबर 2 यह लेखाधिकारी था जो राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था, मुशरिफ। ऑप्शन नंबर 3 इसकी नियुक्ति अकबर ने भारत में करोड़ दाम आय वाले परगनों की मालगुजारी वसूलने के लिए की थी, मुस्दी। ऑप्शन नंबर 4 है यह लेखा परीक्षक था जो लेखा जोखा की जांच करता था, मुस्तफी। तो इसमें से सही सुमेलित नहीं है, वह है इसकी नियुक्ति अकबर ने भारत में 1 करोड़ दाम आय वाले परगनों की मालगुजारी वसूलने के लिए की थी, मुस्दी। यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। सिकदार, परगने का प्रमुख। कानूनगो, परगने का हिसाब किताब। आमील है परगने की राजस्व वसूली। और चौधरी, लगान वसूली सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेलित करना है। मीर आतिश, तोपखाने का कमांडर। मीर बहर, जलमार्गों का प्रमुख अधीक्षक। दीवान ब्यूतात, राजसी गृह सेवी अधिकारी। और मीर अदल, न्यायिक अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन नंबर 1 मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य प्रमुख था। कथन नंबर 2 यूरोपवासी जहाज के निर्माण में लोहे की कील का प्रयोग करते थे। कथन नंबर 3 हुंडी एक प्रकार का विनिमय पत्र होता था। कथन नंबर 4 अकबर के सिक्कों पर राम सीता की आकृति अंकित थी। कोट है इसमें से एक और। ऑप्शन नंबर 1 है 1 और 2। ऑप्शन नंबर 2 है 3 और 4। ऑप्शन नंबर 3 है 1 2 3 और ऑप्शन नंबर 4 है 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर है 1 2 3 4। इसमें सत्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 हरकारा, ये जासूस और संदेशवाहक होते थे। ऑप्शन नंबर 2 मुस्दी, लेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर 3 अमीर, 1 करोड़ दाम वाले परगनों की मालगुजारी वसूलने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 मुस्दी, बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल। तो इसका सही आंसर है मुस्दी, लेखा परीक्षक। यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 भारत में तंबाकू की खेती पुर्तगालियों द्वारा आरंभ की गई। ऑप्शन नंबर 2 अकबर ने 1563 में जजिया कर समाप्त कर दिया। ऑप्शन नंबर 3 जॉब चारनॉक मद्रास का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर 4 काष्ठ उद्योग हेतु दिल्ली एवं मुल्तान प्रसिद्ध था। तो इसका सही आंसर है भारत में तंबाकू की खेती पुर्तगालियों द्वारा आरंभ की गई। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना मुगल का शासक और कृत्य। अकबर ने क्या किया था? दास प्रथा पर रोक लगाई थी। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी। शाहजहां सिजदा प्रथा पर रोक लगा दी। और औरंगजेब जजिया कर पुनः प्रारंभ कर दिया। तो आज के लिए बस इतने साथियों, मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। धन्यवाद साथियों।